पहला रेज़ कर रहे हो, अब पहला फंड रेज़ करते हैं जब, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किससे रेज़ करें, कहाँ से रेज़ करें, और क्या सीधा वीसी के पास पहुँच जाएँ, या फिर किसी माइक्रो वीसी से फंड रेज़ करें, या फिर किसी एंजल से पैसा रेज़ करें। ये प्रॉब्लम हर फाउंडर के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आती है जब वो पहला फंड रेज़ कर रहा होता है, एक्सेप्ट अगर आप IIT IIM वाले बंदों में से नहीं हो। तो अगर आप वहाँ से हो तो आपके पास पता होता है कि यार मैं 4-5 लोगों को पिच करूँगा और वो अपने नेटवर्क में मतलब IIT के एलुमनाई या IIM के एलुमनाइज में पिच करा देंगे और 4-5 करोड़ रुपये तो ऐसे ही आसानी से रेज़ हो जाता है। बट अगर आप उनमें से नहीं हो तो सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप किसी स्ट्रेटेजिक एंजल को लेके आओ जो कि आपकी बिज़नेस ग्रो करने में भी हेल्प करे, क्योंकि किसी से भी पैसा ले लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। ठीक है, आपको किसी भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से पैसा लेना पड़ेगा अगर आपको अपने बिज़नेस के अंदर ग्रोथ लाना है। अब आप ग्रोथ कैसे लाओगे? अगर लेट सपोज आपका बुक्स की कंपनी है, आपने किसी का एडटेक का कंपनी है किसी की, तो एडटेक की कंपनी में सबसे बढ़िया इन्वेस्टर कौन हो सकता है? एडटेक में सबसे बढ़िया इन्वेस्टर वो होगा जिसका एडटेक का बिजनेस ऑलरेडी होगा। आपकी सिमिलर कैटेगरी के अंदर नहीं होना चाहिए, बट आपकी सिमिलर कैटेगरी के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है ना, उस कैटेगरी के अंदर उनको रीच आउट करो। तो पहला वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो सकते हैं। दूसरे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स वो हो सकते हैं जो कि आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करें। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट होगा? जैसे लेट सपोज आप एडटेक में हो, एडटेक के अंदर आपके स्कूल, मतलब अगर आपका स्कूल से कनेक्ट करना है आपको, तो स्कूल्स के लिए कौन कौन से ऐसे करेक्ट पार्टनर्स हैं जो आपको स्कूल्स तक रीच आउट कराएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक एंजल्स की हेल्प लगेगी अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना है। और आगे अगर आप वीसी से भी पैसा रेज करते हो तो वीसी को भी ये चीज़ चमकेगी ना कि यार हाँ यार, इसने स्ट्रेटेजिक एंजल से पैसा उठाया हुआ था और इसका ग्रोथ इस वजह से हो रहा है। अब वो पैसा भी डालेगा और ये सारी चीज़ें भी उसके लिए और ज़्यादा स्टैग्नेंट होंगी और वो उसके बेसिस पे और पैसा डालने के लिए रेडी होगा। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि यार आपका बिजनेस ग्रो उसी ट्रैजेक्टरी में करेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैप टेबल पे एक ऐसा इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो आपकी बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेंचमार्क रखना होता है किसी भी अर्ली स्टेज फाउंडर को, वो ये होता है कि किसी भी स्ट्रैटेजिक एंजल को उठा के लेके आओ अपनी कैप टेबल के ऊपर। जब वो आ गया आपकी कैप टेबल के ऊपर तो आपके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पहला बिजनेस सॉल्व होगा, दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट आना ही आपके पास शुरू हो जाएगी। आप ले तो आए हो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को, अब उसके बदौलत आपने फंड रेज करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया क्योंकि आपका बिजनेस ग्रोथ फिनोमिनल हो जाएगी, आपके कनेक्शन सॉलिड हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को लाना होता है अपनी कैप टेबल के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको एंजल्स ढूंढने पड़ेंगे। और एंजल्स का मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि एंजल्स कैसे क्लोज होते हैं। 100 लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट करो, 100 में से 4 से 5 लोग आपसे मिलने के लिए या आपसे मीटिंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे और 1 से 2 लोग ही आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करके रखो कि आपको मिनिमम 100 लोगों को पिच करना है और 100 के 100 हाँ नहीं बोलेंगे। 100 के 100 में से 90 लोग आपको मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं यार ये आइडिया अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, बट आपको 5 से 4 लोग ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई मीटिंग पे आ जाओ, और हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 1 से 2 लोग इन्वेस्ट भी कर दें। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक होता है। और अगर 1 से 2 लोगों ने हाँ बोल दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोल दिया, अब आपके लिए वो सबसे बढ़िया चीज़ होगी क्योंकि वो जो एक इन्वेस्टर होगा वो अपने आप पैसा नहीं डालेगा, वो 10-12 लोगों को और पिच करेगा आपका आइडिया, और फिर वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट आती है कि मतलब एक बंदे ने आपको हाँ बोल दिया, अब वो 3 से 4 लोगों को पिच करेगा, अब उनमें से 2 से 3 लोगों ने भी हाँ बोला, तो वहाँ से आपका 10-15 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के अराउंड आ जाता है। यही चीज़ मैंने भी करी थी और यही चीज़ आने वाले टाइम पे आपके लिए भी फ्रूटफुल होगी। ठीक है, अब आपको और कैसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं, उसके अंदर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर ज़रूर करना होगा। अगर आपको किसी भी कोई आपका दोस्त है या कोई आपका नोन है जो अर्ली स्टेज पे कंपनी रन कर रहा है, तो उसके लिए आप अगर ये शेयर करोगे तो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। और आने वाले टाइम पे मैं ऐसी ही वीडियोस शेयर करता रहूँगा आपके साथ जिसकी बदौलत आपको फंड रेजिंग के अंदर हेल्प मिलेगी, जिसके अंदर आपकी बिज़नेस ग्रोथ की साइड पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड करूँ, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लो।